चलिए एक बार आप सभी का कैरियर कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित कैरियर एजुकेशनल ग्रुप में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अभी हम लोग 12वीं क्लास का एक मैथ्स का टॉपिक एलपीपी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलपीपी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एग्जाम में प्रश्न एकदम निश्चित रहते ही रहते हैं। तो आज हम लोग एक प्रयास करेंगे कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके एलपीपी में हो रही समस्याओं को दूर कर दिया जाए। और शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो काफ़ी बेसिक से करेंगे, एकदम निचले लेवल से शुरू करेंगे और आपको जो है एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट बना दिया जाएगा इस एलपीपी के लिए। तो अभी हम लोग सब समझते हैं एलपीपी, जिसका पूरा नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामर समस्या। इसके बारे में जानने से पहले हम अभी बेसिक चले तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जो आप जानते भी होंगे, समीकरण मतलब इक्वेशन। आप इंग्लिश में कहोगे तो इक्वेशन। इसके बाद समझना होगा असमीकरण, या असमीकरण भी कह सकते हैं, इन इक्वेशन। और लास्ट में आएगा आपका एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये तीनों चीज को भली भांति समझना होगा। एक चैन है, एक कड़ी है। आप सोचेंगे कि बिना इसको पढ़े इसको पढ़ ले तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ना, ये आपको जानकारी होगी तभी आपको ये समझ में आएगा। आपको इस पे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो समीकरण के बारे में जैसा कि हम लोग 10वीं क्लास और भी जूनियर क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही समझोगे कि ये जो लिखा हुआ है ये समीकरण है। आप ऐसा जो भी कुछ लिख रहे हैं ये सारा कुछ आपका समीकरण है। मतलब कि जो बराबर का जो आप सिंबल देख रहे हैं कि बराबर से जो जुड़ा हुआ है ये सब क्या है, तो आपका एक समीकरण है। समीकरण के बाद की कहानी है वो है असमीकरण। तो असमीकरण, समीकरण तो हमें 10th क्लास तक पढ़ना था। 10th क्लास में बेसिकली कहिए 10th क्लास तक नहीं, 10th क्लास में पढ़ना है। असमीकरण के बारे में हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। असमीकरण मतलब इनइक्वेशन या असमीकरण। जैसा कि आप कहीं कहीं किताब में देखे होंगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको कि 2x + y इज ग्रेटर एंड इक्वल 5 या x इज लेस एंड इक्वल टू, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ दिखता होगा। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये सिंबल जो है असमीकरण का मतलब असमीका का है। कोई पूछे आपसे कि असमीकरण या असमीका है क्या, तो आप कह सकते हैं कि इन इक्वेशन इज अ रिलेशन, मतलब असमीकरण एक जो है संबंध है बिटवीन टू और मोर देन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर रिलेटेड टू ग्रेटर और लेस और ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल साइन। मतलब जिसके बीच का चिन्ह बड़ा, छोटा, बड़ा बराबर या छोटा बराबर, इस प्रकार का चिन्ह का जुड़ाव रहता है। तो ये सारा कुछ आपको असमीकरण में पढ़ना है। असमीकरण के बाद की कहानी है वो है आपका एलपीपी, जो कि अभी हम लोग इस पे ही डिटेल में चर्चा करेंगे। एलपीपी है क्या, तो इसमें एलपीपी में असमीकरण का ही मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अध्ययन ग्राफी विधि से करना है। आप जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है वो तो बहुत सारा पार्ट है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो है सिर्फ और सिर्फ ग्राफीय विधि। तो आपको जो है असमीकरण का ही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में अध्ययन करना है। तो अभी हम लोग ग्राफ के बारे में समझेंगे। समीकरण का ग्राफ 2 मिनट में एकदम जल्दी करेंगे, क्योंकि ये तो आपका जूनियर क्लास का था। उसके बाद समझेंगे असमीकरण का, और लास्ट जो डिटेल में समझेंगे वो समझेंगे एलपीपी का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, अर्थात मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको एकदम सिंपल से चले, जैसे हम कोई लिख दे सिंपल एक चर वाले रैखिक समीकरण कि x + 2 = 0, इसका ग्राफ बने। तो कुछ नहीं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए एक लाइन एकदम अपने मन में उतार लें। याद क्या करना है, सिंपल भाषा में याद यही कर लीजिए कि जो नहीं दिया हुआ रहे उसके समानांतर खींच देना है। ध्यान से,
जो नहीं दिया हुआ रहे उसके समानांतर खींचना है। जैसे हम इसको है ना, ऐसे हम ग्राफ खींचने चले तो पहले हल करें, तो इधर प्लस है उधर माइनस, तो x इक्वल टू -2। तो अभी ध्यान से देखेंगे कौन नहीं है, x नहीं कि y, तो दिखता हुआ यहाँ पे y नहीं है। तो हम जब ग्राफ बनाने चलेंगे तो देखेंगे x डैश y डैश ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं 1 2 3 4 ऐसा इंडिकेट हुआ होगा इस तरह से सेट में 1 2 3 4 इधर भी। अब x का मान -2, तो x का मान -2 आपको पता है कि यहाँ ऑरिजिन से हमें लेफ्ट साइड जाना होगा x अक्ष पे, तो -1 -2 इस पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ पे -2 है, कुछ नहीं जो नहीं दिया हुआ रहे उसके समानांतर। तो यहाँ y नहीं है तो बाई अक्ष के पैरेलल आपको जो है यहां से एक रेखा जो है इस प्रकार से खींच लेना है, और खींचने के साथ साथ इस रेखा पे इसका नाम दे दीजिए कि x + 2 = 0, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट तो हम कह सकते हैं -2, 0, जैसा कि आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि x 0 मतलब y 0, क्योंकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। आप ऐसा कर लोगे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का आराम से ना ग्राफ बना सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे हम कह दें कि 2y - 4 = 0 या एनीथिंग, जो भी आपके मन में विचार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहेंगे इधर पहले इसको सॉल्व करिए, तो 2y = 4 मतलब कर सकते, इसलिए है ना y = 4/2 / 2, तो y का मान आ गया 2। अब सोचना है कौन नहीं है, कहेंगे x नहीं है, y तो भैया है, x नहीं है। सबसे पहले y में कितना, तो 2, y में 2 प्लस है तो हमको जाना होगा ऊपर 1 2, यहाँ पे कहेंगे x नहीं है तो x अक्ष जो आपको जो दिख रहा है इसी के समानांतर यहाँ से खींच लेना है, तो यहाँ से समानांतर सिर्फ खींच लीजिएगा, और इसी रेखा पे इसका नाम कि 2y - 4 = 0, और साथ ही साथ इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए क्या, तो 0, 2। आप ऐसा करोगे तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। अभी चलते हैं दो चर वाले है ना रैखिक समीकरण का ग्राफ, एकदम आप एक बार में अपने मन में उतार ले, समझ में उतार ले, कुछ है नहीं, एकदम जो आपके दिल में एलपीपी के प्रति जो डर है, मैथ के प्रति जो भय है, बिल्कुल आपका एक वहम है, आप समझेंगे एकदम सबसे आसान विषय को लगेगा तो वो है आपका मैथ्स। जैसा हम लिखते हैं 2x + 3y = 6, इसका कहेगा ग्राफ बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप जो है एक ग्राफ बना लीजिए, x डैश y डैश ऑरिजिन हम यहाँ पे चिन्हित कर दे रहे हैं। अब देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जो है अपनी भाषा में एकदम आसान भाषा बता रहे हैं, सिंपल अपने मन में विचार करना कि हम इसमें भाग दे रहे हैं, इसको कवर कर ले रहे हैं। अब समझना, जब इसको हम झाके तो आपको दिख रहा होगा कि 2x = 6 यानी 6, तो समझो कि 2 इधर गुना इधर भाग मतलब x बराबर कितना, तो हम कह सकते हैं कि x = 3, कुछ नहीं x में 3 खोदो, 1 2 3 यहाँ पे। अब इसके झांकने की बारी, तो दिखता होगा कि 3y = 6। अब कहेंगे कि 3 इधर गुना इधर जाएगा भाग, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, तो y में 2 हो जाएगा जी, तो y में 2 1 2 यहाँ पर बिंदु होगा। अब आप साइड से ऐसे स्केल लगाएंगे और लगा करके आप दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेना है। जैसे ही खींचेंगे सेम वही कहानी, रेखा पे ही समीकरण का नाम दे दीजिए कि 3x है ना 2x + 3y = 6, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट तो 3 0, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 2, इतना कर लेंगे तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींच लेंगे। अब समीकरण की दुनिया से आगे बढ़ते हैं, वो है दुनिया असमीकरण। असमीकरण क्या है वो आपको बता चुके। अभी असमीकरण के बाद जैसे ही चलेंगे एलपीपी, तो समझना होगा एलपीपी है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होता है, उसके बाद उसमें कैसे हम लोग ग्राफ बना करके उसका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते हैं। तो फिलहाल देखते हैं असमीकरण का प्रश्न कैसा होता है। असमीकरण के प्रश्न से पहले थोड़ा और आपको बेसिक क्लियर कर दे, जैसा कि जूनियर क्लास में पढ़े होंगे क्या, x डैश y डैश ऑरिजिन पढ़े होंगे कि ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चारों का चिन्ह भी पढ़े हैं, प्लस प्लस
माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब इसी चीज को आपको इस आगे आने वाले क्लास में जो काम देगा उसको कैसे दिमाग में रखना है, हम यहाँ लिख करके आपको समझाना है। ध्यान देने की बात है, पता है कि ये x का सिंबल है, x का चिन्ह है और ये आपका y का चिन्ह है, तो x का भी चिन्ह प्लस, तो x का चिन्ह प्लस कब होगा, तो जब x का मान 0 से बड़ा। y का भी चिन्ह प्लस कब होगा, तो जब y का भी मान 0 से बड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या जी, तो x का भी मान 0 से बड़ा, माने x इज ग्रेटर देन 0 और y का भी मान 0 से बड़ा, तो y इज भी ग्रेटर देन 0। सेकंड की बात करें तो कहेंगे यहां x का चिन्ह माइनस, y का चिन्ह प्लस, तो x का चिन्ह माइनस कब होगा, जब x से ना 0 से बड़ा या छोटा। तो आप सही सोच रहे हैं कि x का मान 0 से छोटा, माने x इज लेस देन 0, y का मान प्लस है, मतलब y इज ग्रेटर देन 0। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो थर्ड में दोनों माइनस है, x भी माइनस, y भी माइनस, मतलब x भी 0 से छोटा, y भी 0 से छोटा। फोर्थ में x का चिन्ह प्लस, y का चिन्ह माइनस, इससे दिमाग में आ रहा होगा कि x का मान 0 से बड़ा है और y का मान 0 से छोटा है, तो x का मान 0 से बड़ा तो x इज ग्रेटर देन 0, y का मान 0 से छोटा तो कहेंगे y इज लेस देन 0। जो भी विद्यार्थी आप जो है इस वीडियो को पॉज कर करके जो नोट करने आवश्यकता के लिए जो आपको हम बताते हैं वो सब वीडियो को पॉज कर करके आप नोट भी करते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, असमीकरण, इन सभी का यूज हम लोग आगे एलपीपी में करेंगे। जो आपको जो बॉक्स में दिख रहा है इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे। अभी असमीकरण के लिए चलते हैं। जैसा कि हम लिखे कुछ अदर मन में आ रहा है, जैसा हम लिख रहे हैं कि x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल 5, इसका हम लोग को जो है ग्राफ बनाना है। सबसे पहले सेम वही कहानी, x, x डैश, y, y डैश और जी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम चिन्हित कर लेंगे चारों तरफ। इस तरीके से पढ़ने में आपको बनाने में भी काफी सहूलियत, काफी कम समय में आप बना सकते हैं। अब ध्यान देने की जो बातें, सेम वही कहानी अभी दिख रहा होगा। एक चीज दिमाग में पहले बैठा लें कि ग्राफ जो बनता है वो बराबर के लिए ही बनता है। ये जो आपका तब दिमाग में आता है सर ग्रेटर काहे के लिए दिया हुआ है, तो ग्रेटर या लेस जो आप सिंबल देख रहे हैं इससे रीजनल एरिया मतलब सुसंगत क्षेत्र छायांकित होता है। तो हम देखेंगे कि x बराबर 5, तो x में 5 खोजेंगे, 1 2 3 4 5 मिल गया। ऐसे ही इसको भी कवर किए तो y का बराबर 5, तो y में 5, 1 2 3 4 5 ये मिलेगा। दोनों को जो है साइड से हम स्केल लगाएंगे इस तरह से, लगा करके दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। सरल रेखा होना चाहिए। अब इसी पे ही लिखेंगे, इसका नियामक क्या है भाई, तो 5 0, इसका है तो 0 5, इसका नाम क्या है तो x प्लस y बराबर 5। जैसा कि आपको बताया कि ग्राफ जो बनता है वो बराबर के लिए ही बनता है, मतलब समीकरण के लिए। अब रही बात कि इसका क्या रोल है, तो ध्यान देंगे, ये आपको आगे एलपीपी में हम लोग पढ़ेंगे। आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है। तो एक लाइन है उसको दिमाग में उतार लें, क्या है जी, दिमाग में इतना ही रखना है, आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जो उस रेखा पर नहीं होना चाहिए और जिसका निर्देशांक हमें मालूम होना चाहिए। उस रेखा से उस बिंदु को हम लोग चेक करेंगे। यदि उसको जो है वो सपना एक्सेप्ट करेगा, रिलेशन को एक्सेप्ट करेगा, सही करेगा तो उसकी ओर जाएगा, और यदि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, विरोध करेगा तो उससे दूर जाएगा। जैसा कि हम आपको मैथ में बता दें, हम क्या बोले कि आपको इस रेखा पर इस रेखा के अलावा एक ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो हम सबसे आसान हमारे लिए है ऑरिजिन, हम ऑरिजिन को ले लेते हैं। आपको पता है कि ऑरिजिन में x का भी मान 0 और y का भी मान 0, तो हम ये लेते हैं, इस बिंदु से इसको चेक करेंगे, सेट करेगा इसकी ओर आएगा, सेट नहीं करेगा इससे दूर जाएगा। सिंपल सा फिर से
आपको जो है इस रेखा के अलावा एक ऐसा बिंदु लेना है जो इस रेखा पर नहीं होना चाहिए। लेने के साथ साथ आपको चेक करना है, सेट करेगा उस बिंदु की ओर आएगा, सेट नहीं करेगा उस बिंदु से दूर जाएगा। बिंदु कोई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑरिजिन ही आपको जहां से यहां से लेते तो 1 2 3 4 कहें 0,4 x का मान 0 y का मान 4 ऐसा भी कर सकते थे कहीं से, लेकिन सबसे आसान आपके लिए मूल बिंदु यहाँ पे है। तो हम यहां से सेट करते हैं, तो x का मान यहाँ पे 0, तो x का मान 0 प्लस यहाँ पे y का मान भी 0 है, तो y का भी मान 0, इक्वल का तो काम हो गया। इज ग्रेटर देन 5 जोड़िएगा तो 0 जोड़ 0 तो 0 ही होता है, इज ग्रेटर देन 5। अब सोचने वाली बात यहाँ कह रहा है कि 0 बड़ा और 5 छोटा। 0 बड़ा, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा का सिंबल, जिधर मुंह बंद उधर छोटा होता है। तो ये कह रहा है कि 0 बड़ा है और 5 छोटा है। तो क्या ये सपोर्ट किया, मतलब सेट किया? तो लगेगा कि नहीं, गलत कह रहा है। क्या आपको पता है कि 5 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, लेकिन उल्टा कर रहा है। मैंने इस बिंदु से चेक की, इस रेखा को सेट नहीं किया, तो कहे सेट नहीं किया इससे दूर जाएगा, तो इधर की ओर जो है इसको आप इस तरह से छायांकित कर लेंगे। तो यही जो आपका है ये रीजनल एरिया है। आगे जब एलपीपी में चलेंगे हम लोग दुनिया में, तो वहां जानेंगे एलपी है ना, जो आपका रीजनल एरिया ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है बॉन्डेड और एक होता है अनबॉन्डेड। और भी एग्जांपल्स देख ले ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा एक अदर एग्जांपल दिखाते हैं, कहता 2x minus 3y is greater and equal 6। एक असमीकरण, एक है ना इनइक्वेशन का क्वेश्चन है कि 2x minus 3y is greater and equal 6। इसका हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर तैयार कर ले, x x डैश y y डैश और 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से बनाने में आपका समय का काफी बचत होने जा रहा है। अब देखेंगे सेम वही कहानी, यहाँ देखिए 2x बराबर 6 मतलब x में 3, तो 1 2 3। यहाँ देखेंगे -3y बराबर 6, खानदान नहीं छोड़ना, चिन्ह जो है वो रहेगा। तो कहे -3y बराबर 6 -3 गुना उधर भाग तो गया y बराबर -2। सोचेंगे y में माइनस ऊपर तो नहीं नीचे जाना होगा, तो 1 2 y में -2 यहाँ पर दोनों एक साइड से स्केल लगा करके आपका काम रहेगा कि दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेना है। खींच ली। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कहेंगे 3 0, इस बिंदु का 0 -2, रेखा का समीकरण का नाम तो 2x -3y बराबर 6। अब रीजनल एरिया पता करना है। फिर वही कहानी, आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जो उस रेखा पर नहीं होना चाहिए, जो आप रेखा खींचे हैं उस पर नहीं होना चाहिए और उसका निर्देशांक आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे सबसे आसान तो ऑरिजिन है, क्योंकि x भी 0 y भी 0, तो ऑरिजिन को ही लेते हैं। तो आपको पता है कि x भी 0 y भी 0, 0 गुना कुछ तो 0 माइनस y का मान 0 चुकी है, तो 0 गुना कुछ भी तो ये भी 0 हो गया। तो देखेंगे 0 - 0 तो 0 ही हुआ। अब देखेंगे यहाँ कहा कि 0 इज ग्रेटर देन 6। अब आप सोचेंगे कि सही कहा या गलत, तो दिमाग में गलत कहा, ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 6 छोटा है, तो गलत कर दिया। तो ये सेट नहीं किया। सेकंड, इस रेखा को चेक किए, इस बिंदु से सेट नहीं किया तो इससे दूर जाएगा, मतलब इधर की ओर छायांकित करना है। यही कहानी सेट कर जाता, यदि सेट करता तो ये जो आप इधर रखे हैं आपको इधर रखना पड़ता। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि असमीकरण मतलब इन इक्वेशन का ग्राफ आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग फास्ट देख लें। यदि रहता कि 3x + 4y इज ग्रेटर एंड इक्वल 12, कोई पूछे बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाना है। लॉन्ग प्रोसेस से पढ़े हुए विद्यार्थी को इसको ग्राफ बनाने में ढेर समय लगता है। अब जमाना फास्ट है, 2G 3G ने 4G में आ जाए, तो कहेंगे कि यहाँ आप देखेंगे x में 4 जाना है, y में 3 जाना है, एकदम बस कुछ नहीं, x में 4 खोजो y में 3 खोजो, मिला दो, एकदम कुछ विशेष नहीं करना है। तो हम एक आपसे उम्मीद रखते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। असमीकरण के ग्राफ में एक जो समस्या आती है वो क्या है, तो जीरो वाले प्रश्न।
जैसे अब आपको एग्जाम्पल बता दे रहे कि x माइनस 2y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे सर? देखेंगे, हमारा पूरा उद्देश्य है कि आपको इसके बाद फिर एलपीपी में समस्या में नहीं हो। आप सोचो कि एलपीपी अभी आए भी नहीं है, उससे पहले आप इतना कंसेप्ट दे रहे हैं, तो एक बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब एलपीपी खत्म हो जाएगा तो उस समय आपके दिमाग में कितना रहेगा? x डैश y y डैश और g 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चिन्हित कर लीजिए। चलिए देखा जाए, अब इसका ग्राफ बनाना है। आपको बताया कि ग्राफ इक्वल के लिए बनता है x माइनस 2y बराबर 0, इसका ग्राफ बनाना है। सबसे पहले एक चीज दिमाग में रख लीजिए, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। जीरो वाला जहां प्रश्न देखो कि जीरो लिखा है, करना कि ओ ये गलत, एक तो बिंदु मिल गया, एक बिंदु और चाहिए। तो उसके लिए आप जो आप सोचते थे शॉर्टकट, जीरो में नहीं चलेगा शॉर्टकट, क्यों नहीं? तो यहाँ x भी 0 y भी 0, तो एक एक बिंदु मिला ना, आपको चाहिए कितना? 2। तो उसके लिए करना क्या होगा, आप पहले इसको उधर ले जाइए, तो x बराबर 2y, एक बॉक्स बना लीजिए, जितना हल निकालना है निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत है, तो एगो तो निकल ही गया, क्यों जरूरत है? यहाँ हम कुछ नहीं करते हैं, y का हम मान पुट करते हैं, ये x का मान ऑटोमेटिक दे देगा, हम y का मान 1 रख देते हैं, हम y का मान 1, सोचिए 2 गुना 1 तो x का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो कुछ नहीं, x में 2 अब y में 1, x में 2 तो 1 2 यहाँ, y में 1 यहाँ, कोऑर्डिनेट का हेल्प 2 और 1 के सामने यहाँ पे आ गया। इसको डॉट लाइन से दिखा देते हैं कि देखिए ये इस प्रकार यहाँ पे ये मिला। फिर वही सेम कहानी, स्केल लगाइए और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लीजिए, इसका तो 2,1। अब वही फिर से जब इसका आपको ऐसा तो आप बराबर के लिए बनाए, यहाँ पर ग्रेटर भी सिंबल है, इसका भूमिका क्या हुआ? रीजनल एरिया पता करने के लिए। तो क्या बोले थे, आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जो उस रेखा पर नहीं होना चाहिए। सोचिए यहाँ पे ऑरिजिन लेना है, मतलब मूल बिंदु लेना आपके लिए प्रतिबंधित है, आप नहीं ले सकते, क्योंकि तो उसी पर है ही। इससे दूर लेंगे तब तो समझ में आएगा ना कि उसकी ओर आ रहा है कि उससे दूर जा रहा है। तो आप कहीं से कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई कंडीशनल नहीं है। मान लीजिए हमारा मन करके हम यही ले, गिन लोगे 1 2 3 4, ये 4 जीरो है, माने x 4 और y 0। अब इस पर रख के देख लीजिए, x का मान 4 तो x का मान 4, माइनस 2 इंटू y का मान 0 तो 0। अब देखते हैं ये 0 गुना कुछ तो 0, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 0। सोचने वाली बात, कहा कि 4 बड़ा 0 छोटा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सही कहा कि गलत। तो लगा होगा कि तो बिल्कुल सही कहा कि 4 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है। तो चेक किए, इस बिंदु से इस रेखा को सेट किया, माने इसकी ओर आएगा तो आप इसको इधर की ओर इस टाइप से रगने का काम करेंगे। तो एक बार आप एलपीपी का जो है अपना है ना पढ़ने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग चलेंगे एलपीपी आखिरकार है क्या, इसके बाद उसमें कैसे अवरोध जो कंडीशनल रहता है उसके अंतर्गत जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हम लोग किस प्रकार से करते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग एलपीपी का प्रश्न समझेंगे, कैसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाता है। अभी तक हम लोग अशमिका का ग्राफ खींचने के लिए सीखे हैं, तो अब हम लोग सक्षम हैं कि एलपीपी का भी ग्राफ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने एक प्रश्न लिखा है कि निम्न अवरोध के अंतर्गत जो अवरोध दिया हुआ है z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण, मतलब कि मैक्सिमाइज करना है। और समीकरण क्या है कि x + y लेस एंड इक्वल 4, जहां x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। इस जो कंडीशनल है ये आपको हमने शुरू में बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, सेकंड के लिए क्या होता है, थर्ड के लिए क्या होता है और फोर्थ के लिए क्या होता है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका ग्राफ कैसा कुछ इस प्रकार होगा, x डैश y डैश और g 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा हम इंडिकेट करेंगे। अब ध्यान देंगे जो आपको बेसिक में समझा रखे थे कि x में कितना जाना होगा, तो 4, तो 1 2 3 4 x में 4 चलेगा। y में भी कितना जाना होगा, इसको हम बताते हैं ओवरलैप करने के लिए, झांकने के लिए, तो y में भी 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ स्केल लगाएंगे और लगा करके यहाँ से खींचने के लिए बताएं
तो आप जैसे ही इसको खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है आपके सामने रेखा बनेगा। बताया था, इस पे नाम लिखिए कि x प्लस वाई बराबर 4, जहां यहाँ कर सकते हैं क्या कि 1 2 3 4, तो इसका हो गया 4 0 और ये हो गया आपका 1 2 3 4, तो ये हो गया 0 4। ये तो हुआ इक्वल का काम, समीकरण का काम। अब आइए असमीकरण से रीजनल एरिया निकालना होगा। रीजनल एरिया भी कैसा, कंडीशनल, इस कंडीशन को देखते भर में रखना होगा। सबसे पहले क्या पता है आपको, एक ऐसा बिंदु लेना है जो उस रेखा पे नहीं होना चाहिए और जिसका निर्देशांक हमें मालूम होना चाहिए। यदि सेट करेगा तो उस बिंदु की ओर आएगा, सेट नहीं करेगा उस बिंदु से दूर जाएगा। तो देखते हैं, हम लोग लेते हैं ऑरिजिन को। जैसे ही ऑरिजिन लिए मतलब x भी 0 और y भी 0, तो देखते हैं यहाँ x का मान 0 प्लस y का मान 0, देखते हैं 0 प्लस 0 तो 0 इज लेस देन 4। तो देखेंगे कि सेट किया या नहीं किया, तो ये सेट किया। ये कह रहा है कि 4 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, तो ठीक है, तो सही कहा। इस बिंदु से चेक किए, ऑरिजिन से चेक किए, इस रेखा को सेट किया तो इसकी ओर आएगा। अब तो समझ में आया कि हाँ इस लाइन से इधर हमको आना है। तो इधर में देखेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। कहां रखेंगे सर? अब रखने की बात कहां रखेंगे? अब कंडीशन की x का भी मान 0 से बड़ा और बराबर और y का भी मान 0 से बड़ा बराबर, तो ऐसा कंडीशन को जो आपको एक्सेप्ट करता है, आपको बताया बेसिक में कि x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा किस कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका फर्स्ट है ना कोऑर्डिनेट में ही होगा। तो हम लोग रीजनल एरिया सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही रखेंगे। ये कुछ इस प्रकार से जैसे ही रखेंगे तो देखेंगे कि रीजनल एरिया जो है ये आपका मतलब हर तरह से ये घिरा हुआ, हर तरफ से घिरा हुआ। तो ये जो रीजनल एरिया हो गया ये आपका बॉन्डेड रीजनल एरिया। अब इसका कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट देखेंगे तो ये ए, इसका तो ओरिजिनल नाम ओ है ही, इसका नाम हो गया बी। अब आपका अवरोध क्या था उस पे सेट करेंगे, तब हम लोग को मालूम चलेगा आखिरकार कौन ऐसा पॉइंट है ग्राफ में कि जो इसका सबसे अधिकतम मान मतलब मैक्सिमाइज मतलब जो अधिकतमीकरण है। तो देखते हैं अवरोध क्या था कि z बराबर 3x प्लस 4y, z बराबर 3x प्लस 4y। चेक करते हैं शुरुआत में a का निर्देशांक क्या है, तो a है 0,4, मतलब x का मान 0, y का मान 4। निकालते हैं z इक्वल टू 3 इंटू x, x का मान 0 प्लस 4 इंटू y, y का मान 4। तो कहेंगे तो खत्म, 0 गुना कुछ तो 0, 4 का 16, ये हुआ। अगला बिंदु है कोणीय में हमारा ऑरिजिन, पता है ऑरिजिन का 0,0। तो चेक करते हैं z बराबर 3 इंटू एक्स 0 प्लस 4 इंटू वाई तो 0, 0 गुना कुछ 0 और 0 जो 0 भी तो 0। आगे देखते हैं b का, तो b के लिए था 4 0, तो 4 0 रखे तो z बराबर हो गया 3 इंटू एक्स, तो x का मान तो 4 प्लस 4 इंटू वाई, वाई का मान 0, तो 4 गुना 0 तो ये 0 अचरती हो गया 12। अब आप देखिएगा कि आपको चाहिए क्या, मिनिमम मान कहता तो देखिए सबसे कम से कम मान कहता तो 0, अधिक से अधिक आएगा तो 16। तो देखिए यहाँ पे पूछा अधिकतमीकरण, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो मान है वो किसका है, 16। सबसे बड़ा मान 16 किसका, तो 0,4 का। तो कहेंगे हेयर क्या 16 किसका है, तो 0,4 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये हुआ आपका आंसर, मतलब 0,4 पे इस असमीकरण का सबसे अधिकतम मान होगा। हम ऐसा आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ है ना और एग्जाम्पल से हम लोग अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लें। जैसा कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा, निम्न अवरोध के अंतर्गत z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण करें। मतलब हमें करना है मिनिमाइज, क्या है, तो x प्लस 2y इज लेस एंड इक्वल 8, 3x प्लस 2y लेस एंड इक्वल 12, जहां कंडीशन है कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। कुछ नहीं करना है, सेम वही जो हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपना ग्राफ पेपर तैयार करें, x, x डैश, y,
y डैश और g। देखेंगे सबसे बड़ा हमारा 8 तक जाना होगा, मैंने 8 घर लेना होगा कम से कम। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काफ़ी है, सफिशिएंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप सभी विद्यार्थी इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे बोर्ड पे बना रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है या एग्जाम में बनाना है वो आपको ग्राफ पेपर पर ही बनाना होगा। अब देखेंगे पहला समीकरण, यहाँ x का मान कितना, तो 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट हो गया। y में कितना, तो 4, 1 2 3 4, ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें दो समीकरण 3 4 5 कितना भी दे एक बार में एकदम बनेगा। तो कहेंगे y का मान 4, तो 4 यहाँ पे, दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचना, स्केल लगा करके। चलिए हाथ से बनाए हैं, थोड़ा तो हिलेगा हाथ। चलिए कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 8 0, 1 2 3 4, तो हमारा हो गया 0 4, और इसका नाम तो x + 2y = 8। सेकेंड समीकरण क्या है, तो देखेंगे x का में जाना होगा हमको 4, क्योंकि 4 3 12, तो 1 2 3 4, तो यहाँ वाला बिंदु। y में देखेंगे तो 2 6 तो 12 है, दूसरे 12 6 दूनी का 12, तो 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट। अब स्केल लगाएंगे साइड से और दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेना है, तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो देखेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 0 6। अब ग्राफ पेपर पे आप जब देखिएगा तो आपको इसका भी कटान बिंदु मिलेगा, कहाँ पे कट रहा है, तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये शायद 2, 3 पे कट रहा होगा। ग्राफ पे जो विद्यार्थी घर पे बनाएंगे तो आपको ये पूरा एक्यूरेट पता चले जाएगा कि आखिरकार ये है। अब रेखा खींचने का तो काम हो गया, ये तो कंडीशन है। अब हम लोग को करना है रीजनल एरिया पता करना है। तो देखेंगे से वही कहानी, आपको एक ऐसा बिंदु लेना है जो उस रेखा पे नहीं होना चाहिए और जिसका निर्देशांक हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं पहला वाला समीकरण क्या था, दूसरा वाला पे हम नाम लिख दें, ये था लगता है दूसरा वाला, तो है ना, बराबर 12। तो देखेंगे पहला जो हमारा समीकरण था ये, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ऑरिजिन से कर सकते हैं क्योंकि ये ऑरिजिन पे नहीं है। तो चेक किया ऑरिजिन पे x भी 0 y भी 0, मतलब ये टोटली 0 हो गया। जैसे ही टोटली 0 रफ कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। तो देखेंगे 8 बड़ा कर रहा है, 0 छोटा कर रहा है, सही कर रहा है, सेट कर रहा है। तो देखना क्या है इस बिंदु से चेक किए, इस रेखा को सेट किया मतलब इसकी ओर आएगा, इतना तो क्लियर है। लेकिन जब एक से अधिक समीकरण दिया रहेगा वहां एक स्टेप आपको विशेष समझ रहा है, देखना कैसे करना वही है। देखना इस बिंदु से चेक किए, इसको सेट किया मैंने, इधर तो आएगा, लेकिन करना क्या है, अभी आना नहीं है, अभी नहीं वाला को छांट दीजिए कि हाँ इधर अब नहीं जाएगा। इस लाइन से अब ऊपर मेरा ग्राफ किसी भी घर में नहीं जाएगा, क्योंकि सेट के लिए तो इधर आएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। नहीं वाला छांटिए, जो बचेगा उसको लास्ट में रंग देना है। अब सेकंड में आते हैं, सेकंड में ऑरिजिन से चेक कर सकते हैं क्योंकि ऑरिजिन से दूर है। तो चेक करते हैं x भी 0 y भी 0, तो टोटली 0 हो गया। टोटली 0 तो कुछ ऐसा होगा कि 0 इज लेस देन 12, सही कहा 12 बड़ा 0 छोटा, एकदम बिल्कुल सही। तो जैसे ही हम देखेंगे ये रेखा इस बिंदु से चेक के सेट किया माने इसकी ओर आएगा, इसकी ओर आएगा, कहने का सेंस है कि अब इधर नहीं जाएगा। तो नहीं छाटिए, तो नहीं छट गया, नहीं छट गया, बाकी तो पहले से कटा हुआ था। तो देखेंगे कि अभी बचा हुआ पार्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में बचा हुआ, बाकी तो कटिए मैंने दे दिया हल्का पॉइंट, जो कि आपको लास्ट में मिटा देना है पेंसिल से, मिटा दो लास्ट में रबड़ से आपको इरेज भी कर देना होगा। तो देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पर अब जाएगा कहां सर, अब इसका काम, अब इसको देखिए तो ये कह रहा कि x भी 0 से बड़ा बराबर, y भी 0 से बड़ा बराबर, तो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है सिर्फ और सिर्फ केवल आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो हम लोग सिर्फ और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ही रंगेंगे, तो सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट को रंगेंगे तो कुछ ऐसा होगा। जैसे ही रंग दिए आप अच्छे से, जितने अच्छे से आप कलर पेंसिल से आप रंग सकते हैं इसे। ये जो आप जो डॉट दिए थे कि यहाँ नहीं जाएगा, इंडिकेट जो किए थे उसको हटा लेना है।
अब इसका कोणीय बिंदु नाम दे दे ए, इसका तो ओरिजिनल नाम है, ये बी और ये हमारा हो गया सी। अब अवरोध क्या था? तो अवरोध है कि z इक्वल टू -3x प्लस 4y। तो a का है क्या? तो a है हमारा, देखेंगे a का निर्देशांक है 0,4, तो 0,4। तो z का वैल्यू निकाले x0 y4, तो आपका -3 इंटू x0 प्लस 4 इंटू y का मान 4, तो ये तो 0 गुना कुछ 0, 4 का 16। b की बात किया जाए तो b है हमारा 2,3, तो 2,3, तो z इक्वल टू -3 इंटू x, तो x का मान 2 प्लस 4 इंटू y, तो y का मान 3। तो देखेंगे ये हुआ हमारा कितना, -6 प्लस ये हुआ हमारा कितना 12, 3 दूनी का -6 हो गया, अचर दिया 12, इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो गया 6। आगे देखते हैं c जो है वो है 4,0, तो z इक्वल टू -3 इंटू x, x का मान 4 पुट कर दी, प्लस 4 इंटू y का मान 0, तो ये 0 गुना कुछ 0, तो चलती है 12, -12। अब एक बच गया और जी जो कि पता है 0,0, तो z इक्वल टू -3 इंटू x, तो 0, 4 इंटू y, तो 0, 0 गुना कुछ तो 0, दिए हुए टोटली 0। अब देखना है यहां पे सबसे अधिकतम मान कहता तो हमारा था 16, सबसे न्यूनतम मान कहेगा तो हमारा है आपका जो है -12। तो देखेंगे प्रश्न में क्या था, तो न्यूनतमीकरण, तो जो कि हमारे -12 है, तो लिखेंगे -12 किसका है, c का नहीं है, ये तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, 4,0 का है, 4,0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ये हुआ आपका जो है फिनिश। तो आप इस प्रकार से घर पे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें जब एक से अधिक समीकरण दिए रहेंगे तो वही याद रखना है कि पहले नहीं वाला को छांटिए और जो लास्ट में बचेगा वो आपका सुसंगत क्षेत्र, जो कि दो प्रकार का बताया, एक बॉन्डेड और एक अनबॉन्डेड। जैसा कि यहाँ भी दिख रहा होगा ये भी बॉन्डेड है। इन द केस कुछ ऐसा होता, मान लीजिए सपोज दैट ये रणनीति की नाव बताती, तो आप देख रहे हैं कि इधर से खुला हुआ है, हमारा अनबॉन्डेड होता। तो आप इस प्रकार से एलपीपी का घर पे प्रैक्टिस करिए, बनाइए, और हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी का एलपीपी का समस्या जो है दूर हो गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैथ्स का और भी बहुत सारे पार्ट्स का आपको वीडियो जो है यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।